आज बसंत पंचमी है और माता सरस्वती का दिन है, इसलिए 6:15 में आज मैंने क्लास स्टार्ट किया था। भारत का संविधान टेक्निकल कारण से लाइव नहीं हो पाया, तो आपके पास आज की क्लास का मेन पार्ट, स्टार्टिंग पार्ट जाना चाहिए, तो आपको मिलेगा आज। इसलिए संविधान में जो मुझे पढ़ना है और यूपीएससी क्या एग्जाम कंडक्ट करता है उसकी जानकारी मिलती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन टेक एग्जाम ऑफ एनडीए, इसके साथ साथ सीडीएस, उसके बाद इसका एग्जाम है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और आईएएस आईपीएस, और ऐसा 25 डिपार्टमेंट यानी रेलवे का हेड ऑफिसर, इनकम टैक्स का हेड ऑफिसर, सीबीआई, विजिलेंस, हर जगह लोग काम करते हैं। इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके क्वेश्चंस आपको एसएससी में और उसके साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज में भी काम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 3 बातें पर क्लास के से पहले बोलना चाहते हैं आपको। फर्स्ट थिंग हियर, क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, इसमें आपका अपना नोट्स होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम राइटिंग हियर। 3 चीजें हैं। फर्स्ट वन इज सेल्फ नोट्स, आपका अपना नोट रिवीजन में सबसे ज्यादा काम आएगा और शॉर्ट पेजेस में सारे काम पूरे हो जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है सिलेबस। आपको सिलेबस आपके दिमाग में चलना चाहिए। पूरा देखो, हमारा टारगेट का सिलेबस क्या है, लक्ष्य क्या है, ये ध्यान में आएगा। एंड PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 3 साल का क्वेश्चन करेंगे, 3 इयर्स का क्वेश्चन आप देखेंगे। सो डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ लेवल ऑफ द क्वेश्चन आस्किंग, किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपका फोकस रहेगा। और 3 से ज्यादा ईयर का करते हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल, दैट रिवाइज योर कॉन्सेप्ट, रिविजन ऑफ योर concept and application level, कैसे अप्लाई करें, कैसे हम करेक्ट आंसर करें, इसमें हेल्प करेगा। अब अपने संविधान का बात हो रहा है,
सारे नोट्स को अपने हाथों से लिखना है और इसको अपने लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से समझना है। सो इंडियन पॉलिटी या भारतीय संविधान यदि यूपीएससी में टोटल क्वेश्चन आते हैं 100, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस रेंज है 10 to 20, 10 से 20 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन कहां से आएगा? फ्रॉम द संविधान ऑफ भारत। इसका इंपॉर्टेंस है। अब क्यों मैं पढ़ा रहा हूं पहले संविधान? संविधान पढ़ाने का पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत का रीजन है ये आपको डेवलप करेगा इकोनॉमिकल अप्रोच। इंडियन इकोनॉमी, कौन सा आर्टिकल, कौन सा शेड्यूल, कौन सा पार्ट ऑफ द संविधान बिजनेस ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट की बात करता है। और इसको आप समझेंगे ऐसे भी चाणक्य एक इकोनॉमिक्स के व्यक्ति थे, अर्थशास्त्र के व्यक्ति थे और सारे डेवलपमेंट उसी हिसाब से उसने किया। जब दो चीज आपको अच्छे से आएगा तो आप देखेंगे कैसे ज्योग्राफी से हम इसको इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। कौन सा एरिया इन द इंडिया, अराउंड द इंडिया, इन द ओशियन, इन द रिवर्स, इन द फॉरेस्ट, इन द कोल माइंस या अदर माइंस can be developed, that leads to develop the environmental improvement। ज्योग्राफी आप समझेंगे तो इन्वायरमेंट को ऑपरेट कर सकते हैं। और उसके बाद इट इज बेटर टू see the history of the ruling, of the economy, of the development. Past history indicate about the past geography, past environment, today's environment. All these correlate together. और ज्योग्राफी इज बेसिकली ऑल्सो साइंस। साइंटिफिक डेवलपमेंट भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। सो आई क्वेट टुगेदर, आई फॉरवर्ड टुगेदर इन दिस वे। In the part of introduction of the class of the संविधान of the constitution क्या कहता है? ये बताता है कि एक समय था लीजियन वीएस
कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा रिलीजन था, दैट इज व्हाट, संविधान। चाहे मैं बोल रहा हूं यहां पर सिस्टम, बौद्धिज्म, इट में भी Hindus, this is basically Sanatan, विज्ञान, it may be Christians, sometimes used as a संविधान, लेकिन मैं इसको नहीं मानता, ये संविधान नहीं था हमारा, लेकिन कई कंट्री में ऐसा था। आप पूछ सकते हैं सर कौन सा कंट्री ऐसा था, किस कंट्री में ऐसा हो रहा था। धर्म ही संविधान था, रिलीजन इज कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा हुआ है हिस्ट्री में। आई एम कंसिडरिंग ए शॉर्ट मैप ऑफ इंडिया। छोटा सा मैप हमने इंडिया का दिया है, भारत। I am making, drawing a graph, XY graph. This is east, this is west, this is north, this is south. So यहां जो कंट्रीज हैं, वी टेल दिस ईस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज, और जो यहां कंट्रीज है वी कंसिडर वेस्टर्न कंट्रीज। अभी में फोकस है हमारा ऑन द यूएसए और ऑन द यूरोप। यहां क्या हो रहा था, यहां जो चर्च था, चर्च में जो प्राइस थे, ये लोग पब्लिक से लेते थे क्या, टैक्स, और टैक्स से धर्म का प्रचार मान के चलो चल रहा था, और धर्म ही था, क्रिश्चियनिटी क्या था, संविधान था, और रूलिंग सिस्टम चल रहा था मान के चलो। अब क्या हुआ, अब ये प्रेस्ट चर्च के हेड, ये लोग ज्यादा पैसा इकट्ठे कर रहे थे बाय द टैक्सिंग, और मौज मस्ती ये कर रहे थे। तो इन दैट केस फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज देयर इज रूलिंग बाय द चर्च। तो फ्रांस रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, फ्रांस रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और इसने इस बात को विरोध किया, फिर बना कंसेप्ट ऑफ लॉ, सोर्स ऑफ लॉ। सो फ्रॉम चर्च is ruling in western countries, western
countries which was opposed, then there is develop of source of law. सोर्स ऑफ लॉ, तो सोर्स ऑफ लॉ में क्या हुआ, दो तरह का सिस्टम डेवलप किया। वन इज रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन या रिटेन लॉ, रिटेन लॉ, अदर इज अनरिटेन लॉ। तो रिटेन लॉ था, अनरिटेन लॉ था, या कह सकते हैं इसका अपना संविधान, वेस्टर्न कंट्रीज का ऐसा संविधान। बाद में इंडिया में हुआ, क्या हुआ, जैसे कोई किंग है, कोई किंग है, अपने हिसाब से अपने विचार से क्या करेगा, किसी को सजा देगा, पेनल्टी देगा, अपने हिसाब से कुछ रूल चलाएगा, अपने हिसाब से अपना लॉ बनाएगा, जो फिक्स नहीं था, परमानेंट नहीं था, और हो सकता है पीपल के खिलाफ हो, सोसाइटी के खिलाफ हो, अपने स्टेट या कंट्री के खिलाफ हो, ऐसा चलो। दूसरा क्या था, एवरीथिंग इज रिटेन, सिस्टम क्या है, लॉ क्या है, रूलिंग कैसे करना है, क्या चेंजेस करना है, ऐसी तरह की बातें रिटेन है, रिकॉर्ड में है ना। उस रिकॉर्ड के अनुसार से, राइटिंग के अनुसार से, उसके प्रिंसिपल के अनुसार से, उसके सिद्धांतों के अनुसार से सीधा काम चलेगा पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में। Thereafter, आप कह सकते हैं 1600 से लेकर के 1947 तक ब्रिटिश लोग रहे, और इसके पहले लगभग 750 ईयर्स मुगल रहे। तो उसके बाद हमें समझ में आया कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी लूट खसोट, इस पीरियड में चोरी डकैती, बेईमानी, गलत काम, जो थे देशभक्त उनको सजा देना, जेल में रखना, मारपीट करना, कन्वर्जन फ्रॉम द हिंदूज या सनातन टू द मुगल्स, या कर सकते हैं उसको, यहां भी क्या हुआ, क्रिश्चियन में कन्वर्जन हुआ। तो रूलिंग सिस्टम बहुत खराब हो गया। अब इस पार्ट से हमने देखा, समझा कि अपना संविधान कैसा हो। तो क्या आया, 26 नवंबर 1949 में हमने बनाया भारत का संविधान, और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री, लागू किया गया अपने देश में 26 जनवरी 1950। सो I am making a small diagram of the संविधान ऑफ इंडिया।
गोल्ड कलर, this part is of black color, and there is written Constitution of India. I am writing here, मैं लिख रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नहीं भारत, क्योंकि भारत हमारा एक्चुअल नाम है। और यहां पर बनाया क्या, यहां पे अशोक चक्र, दिस इज, यू कैन से अशोक स्तंभ। अशोका पिलर एज ए सिंबल, इसमें 4 शेर का 4 lions are there in the diagram. इस संविधान में हमने बताया दिस हिस्ट्री, तो हिस्टोरिकल पार्ट अपने संविधान का क्या है, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास I will take of the historical background। इसमें अंग्रेजों ने, आतंकियों ने कैसे देश को लूटा, कैसे इकोनॉमी बर्बाद किया। देन आई डिस्कस अबाउट द सेकेंड चैप्टर, that is making of the constitution। संविधान कैसे बना। 2 चैप्टर आप कहां से पढ़ेंगे, तो पहला सेशन मेरा है सोर्स ऑफ स्टडी, NCERT, source is NCERT books from the class 6 to 12th। मैं सजेस्ट करता हूं स्टार्ट फ्रॉम 9th, then 10th, then go to 11th and 12th first। टाइम सेविंग ये हेल्प करेगा। 9th का पार्ट एक्सप्लेन इन द क्लास 11th, 10th part is explained in the class 12th, and after that you can revise from the class 6th। and another source is, another book is Lakshmikant, Kant book of the 5th edition। I suggest, तो यहां से आप अपना स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। आज हमने इंट्रोड्यूस किया संविधान क्या है, और आगे हम बढ़ेंगे इस टॉपिक से। थैंक यू वेरी मच। माता सरस्वती की शुभकामनाएं आपके साथ हो। धन्यवाद।